Subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी बयान करते हैं कि एक नौजवान बेहद हसीन और जमील था और इसके साथ साथ वो नेक अतवार का भी मालिक था। वो नौजवान इल्म की दौलत से माला माल था और जिस मौजू पर भी गुफ्तगू करता लोग उसकी जानिब मतवज्जा हो जाते और नहायत इन्हमाक से उसे सुनते थे। उसके फ़ैसलों की कदर की जाती थी। वो एक ऐसा रोशन चिराग था जिसके सामने किसी दूसरे चिराग की रोशनी मांद थी। इन तमाम खूबियों के बावजूद इसमें एक ऐब था कि वो अल्फाज को इनके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने की कुदरत ना रखता था। एक रोज़ एक बुज़ुर्ग की महफ़िल में इस नौजवान का ज़िक्र हुआ तो मैंने इस जवान की इस कमज़ोरी का ज़िक्र किया और फिर अपनी राय देते हुए कहा कि मेरे नज़दीक इसकी गुफ्तगू में ये नुक्स इसलिए है कि इसके सामने के दांत सही नहीं हैं। मेरी बात सुनने के बाद वो बुज़ुर्ग नाराज़ होते हुए बोले, मुझे हैरानगी होती है कि इतनी खूबियों देखने के बाद भी तुम इस नौजवान के एक मामूली ऐब पर नज़र रखे हुए हो। क्या ये अफसोस का मुकाम नहीं कि ताऊस को देखने वाले की नज़र इसके बदज़ेब पैरों पर ही मरकूज़ रहे। बेहतर तो ये है कि इंसान हुनर और खूबियाँ दूसरों की ज़ात में तलाश करे और ऐब अपनी ज़ात में देखे। याद रखो कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। जिस तरह गुलजार में फूल भी होते हैं और खार भी। जिसका दिल मैला हो उसे हर चीज़ मैली नज़र आती है, जिसका दिल रोशन हो उसे हर चीज़ रोशन ही नज़र आती है। इस हकायत से पता चलता है कि किसी के अयूब की तलाश की बजाय खूबियों की तरफ देखा जाए। इंसान के अंदर ऐसा ऐब जो इसके अकीदे और आखरत की बर्बादी का बायस बने, उसकी निशानदही करना मुसलमान का फरीज़ा है ताकि एक मुसलमान जहन्नुम की आग से बच जाए, क्योंकि फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोमिन मोमिन का आईनादार है, इसकी जहाँ तक मुमकिन हो इस्लाह करे। इंसान अपना मुहासबा करता रहे, ये ना हो कि दूसरों के ऐबों की टो में अपने अमाल बर्बाद कर ले। उम्मीद है दोस्तों इस हकायत को सुनने के बाद आप दूसरों के बारे में हुस्न ज़न रखने की कोशिश करेंगे और ख़ुद की इस्लाह भी करेंगे। इस हकायत से मुतल्लिक आपकी जो भी राय हो हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.